हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion a molecule having intrinsic dipole moment is called polar molecule. Region in polar molecule, center of positive charge does not coincide with center of negative charge. Option first, both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. ऑप्शन फोर्थ, assertion is incorrect but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें assertion में बोल रखा है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, यदि इसके पास इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट है तो इसको पोलर मॉलिक्यूल बोला जाएगा. रीजन हमें क्या दे रखा है कि जो पोलर मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के सेंटर कोइंसाइड नहीं करते. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल किसको बोला जाएगा. पोलर मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है उसको पोलर बोला जाएगा इस कंडीशन के अंदर यदि इसका एक चार्ज हमारे पास, एक जो एंड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो एंड एक एंड इसका नेगेटिवली चार्ज हो, तो इसको बोला जाता है पोलर मॉलिक्यूल. या बोल सकते हैं भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर यदि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड भी यदि डाइपोल मोमेंट हो तो इसको हम बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल. प्रेजेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट, presence of dipole moment in the absence of external field, in the absence of external field is known as polar molecule. तो इसको कैसा मॉलिक्यूल बोला जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल. सो यदि मैं यहाँ पे शो करना चाहूं कि ये मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है एंड इसके अंदर मेरे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसके पास डाइपोल मोमेंट होना चाहिए. डाइपोल मोमेंट को हम किस प्रकार से शो करते हैं? कोई भी यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल में लेता हूं तो इसके पास एक नेगेटिव चार्ज होता है एंड एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इनको किसी डिस्टेंस से सेपरेट करके रखते हैं, तो इसका एक नेट डाइपोल मोमेंट हमें P मिल जाता है. इसी तरह से यदि किसी मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज किसी डिस्टेंस से सेपरेट रहते हैं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ एक डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है. तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल को क्या बोला जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल. सो ये हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा. इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें असर्शन स्टेटमेंट के अंदर बोल रखा है कि यदि किसी मॉलिक्यूल के पास इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट है तो उसको बोला जाएगा पोलर मॉलिक्यूल. तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि यदि किसी मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को किसी डिस्टेंस से सेपरेट करके रखा जाता है या ऐसी कंडीशन प्रेजेंट होती है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, तो वहां पे डाइपोल मोमेंट होता है एंड इस प्रकार के मॉलिक्यूल को क्या बोला जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल. ये हमारा कैसा हो जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल. सो असर्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा. रीजन हमारा क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के लिए कि जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है इनके सेंटर कंसाइड नहीं करते, तो ये भी हमारा करेक्ट है क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव के जो सेंटर है वो कंसाइड नहीं कर रहे हैं एंड इसी कारण से जो हमारा मॉलिक्यूल है वो पोलर मॉलिक्यूल होता है. तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है एंड ये जो रीजन है ये असर्शन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट भी है, सॉरी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास? जो ऑप्शन ए है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. So option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.